दोस्तों जो अंग्रेजी आप बोलते हैं ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस फर्क इतना है कि कुछ शब्दों को चेंज कर लो यार, वो पुराने से लगने लगे हैं, आप कुछ नया ट्राई करो। देखो कुछ नहीं है, ये कुछ शब्दों की लिस्ट है, आओ मैं बताता हूं इनकी जगह आप क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करते हैं शब्द इनवाइट की। हम सब जानते हैं कि इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, यानी किसी को इन्वाइट करना। भाई उन्होंने मुझे शादी में इन्वाइट किया है, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप बेहतर होगा कि अगर इन्वाइट की जगह आस्क आउट यूज करें। आस्क आउट। अब आप कहेंगे अरे ये तो कभी सुना भी नहीं। नहीं नहीं, ये फ्रेजल इंग्लिश है, ये लोग बहुत बोलते हैं फॉरेन में, विदेशों में। जैसे उसने मुझे पार्टी पर इनवाइट किया, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं ही इनवाइटेड मी ऑन अ पार्टी या इन अ पार्टी, तो ठीक है, कोई गलती नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूं ही आस्क्ड आस्क्ड मी आउट फॉर अ पार्टी, फॉर अ पार्टी, ही आस्क्ड मी आउट फॉर अ पार्टी, तो एक अलग ही इंप्रेशन जमेगा, सामने वाले पे रौब और रुतबा जमेगा। क्या फ्रेजल इंग्लिश बोलता है यार। एक और देखिए, अगला है रिक्वेस्ट। देखिए ये वाला रिक्वेस्ट, हम किसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार चाय बना दो, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ये बच्चों वाले शब्द हो गए, बच्चे बच्चे को पता रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसे थोड़ा सा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। रिक्वेस्ट की जगह आप ट्राई कर सकते हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर, जैसे यार वो मुझसे ना रिक्वेस्ट कर रहा है 100 रुपए, 100 रुपए की, वो मुझसे 100 रुपए मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत 100 रुपए दे दो, तो ही इज रिक्वेस्टिंग मी फॉर 100 रुपीज की जगह आप ये ट्राई कीजिएगा, ही इज आस्किंग मी, ही इज आस्किंग मी फॉर 100 रुपीज, फॉर 100 या रुपीज 100 बेहतर होगा। सो इस तरह से ये वाला देखिए, ही इज आस्किंग मी फॉर माय मोबाइल, भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरा मोबाइल मांग रहा है। सो जब भी आप आस्क फॉर करते हैं, है ना, ही इज आस्किंग फॉर माय जो है आधार कार्ड, यानी वो मेरे आधार कार्ड दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा है या मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, बट। अब देखिए कितना सिंपल सा शब्द है, बट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन। बट मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, बट उसने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन उसने मुझे बुलाया नहीं। लेकिन आप इसे थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, बड़ा मजा आएगा। आप बट की जगह एक शब्द यूज कर सकते हैं और वो है हाउ एवर। हाउ एवर, ये भी बट का ही रूप है, यानी आप इसे बट की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे वो मुझे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी, मान लीजिए इतना तो मैंने बना दिया, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो मैं पहले क्या बोलता था, बट आई विल नॉट गो देयर। अब आप इसे ट्राई कीजिएगा ऐसे, हाउ एवर आई विल नॉट, हाउ एवर बट की जगह हाउ एवर हो गया, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, मजा आ रहा होगा, आप पढ़िए, मजा आएगा, देखने में ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए अगला वाला है विजिट। विजिट का मतलब क्या होता है, पहुंचना। जैसे वी विजिटेड देयर, हम वहां पहुंचे। गेस्ट्स आर विजिटिंग टुडे, मेहमान आज पहुंच रहे हैं। पहुंचना, आना या कहीं जाना विजिट कहलाता है। लेकिन आप इसे थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, और वो है कॉल ऑन। कॉल ऑन, ठीक है ना। जैसे हम उससे मिलने पहुंचे, वी विजिटेड, है ना, हिज हाउस या टू हिम, हम उससे मिलने पहुंचे। वी, या हाँ वी कर लेते हैं, वी हम, एक बार फिर से देखेंगे, वी कॉल्ड ऑन हिम। अब देखिए, देखने में क्या लग रहा है, जैसा हमने उसे बुलाया, कॉल मतलब बुलाना होता है ना, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये ऑन जुड़ गया तो ये एक फ्रेज बन गया, मीनिंग चेंज हो गई। अब इसका मतलब हो गया कि हम उससे मिलने गए। तो किसी से आप मिलने जाते हैं तो विजिट करते हैं उसके यहां, बेहतर होगा कि आप उसे कॉल ऑन करते हैं, यानी उनके यहां मिलने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है कोई चीज बेकार हो जाना, खराब हो जाना, बिखर जाना। जैसे मेरी कार कोलैप्स कर गई यार, बेकार हो गई। ये बस कोलैप्स कर गई, बेकार हो गई यार। वो रॉकेट जा रहा था, वो कोलैप्स कर गया, गिर गया। तो कोई चीज जब मशीन खराब हो जाती है तो हम उसके लिए कोलैप्स यूज करते हैं। लेकिन आप देखिए उसके लिए आप एक बेहतर चीज यूज कर सकते हैं, और वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, देखिए ये बहुत चलन में, और इंडिया में तो लोग यूज करते हैं इसका बहुत ज्यादा। जैसे मेरी कार कल खराब हो गई, तो मैं पहले कहता माई कार कोलैप्स्ड यस्टरडे, कोलैप्स्ड, इसको यूज करता। लेकिन अब और भी कर सकते हैं हम, डैमेज भी कर देते हैं, कभी कभार डैमेज हो गई, है ना। लेकिन अब देखिए मैं कैसे बोलूंगा, माई कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन यस्टरडे, YESTERDAY,
माई कार ब्रेक डाउन यस्टरडे। ब्रेक डाउन क्यों, ब्रेक डाउन क्यों नहीं? अरे वो ब्रेक डाउन है, वो उसकी सेकंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब चेंज करनी पड़ेगी ना। तो मेरी कार खराब हो गई, पास्ट की बात करो तो ब्रोक लिख दिया। तो इसी तरीके से कोई भी चीज, कोई मशीन, कोई बस, कुछ भी खराब हो जाए वो ब्रेक डाउन हो गई है। तो ये बहुत कमाल की चीज है। नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों, अगला है, ये तो हो गया जी, कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट वाला बॉस। देखिए ये तो बहुत ज्यादा चलन में, आपकी कंपनी में जो मालिक है आप उससे क्या बोलते हैं? बॉस बोलेंगे ना। कभी आपने सोचा है कि बॉस के अलावा कुछ और बोलूं? थोड़ा सा आपको उनको एप्लीकेशन में लिख के दूंगा तो उन्हें भी लगेगा क्या इंग्लिश है हमारे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय शब्द से याद आया, बॉस का होता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का बॉस तो हुआ, लेकिन एक और बंदा हुआ, और वो बंदा हुआ एम्प्लॉयर। देखिए काम करने वाले कौन होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। काम करने वाले कौन होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। और जो काम करवाने वाला होता है, मालिक होता है, वो कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर। सो मेरा जो बॉस है ना भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये अच्छा है, स्ट्रिक्ट तो सभी बोलते हैं, मैं अच्छा बोल देता हूं, थोड़ा झूठ भी चलता है। मेरा बॉस बहुत अच्छा है, तो मैं पहले कहता था माय बॉस इज वेरी गुड, लेकिन अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, माय, अब बॉस की जगह EMPLOYER, माय एम्प्लॉयर इज वेरी गुड, माय एम्प्लॉयर इज वेरी गुड। देखा, तो बॉस की जगह अपग्रेड कर लिया थोड़ा सा, बॉस को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, और सुनने वालों को भी अच्छा लगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टाइम आप इसे लेटर में, एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं, डियर एम्प्लॉयर, डियर बॉस की जगह बॉस, बॉस सुनते सुनते पक गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे कि आ रहा है बीट। बीट का मतलब क्या होता है? किसी को पीटना या किसी को पछाड़ देना, पीछे कर देना, बीट होता है, या हरा देना भी बीट होता है। लेकिन आप इसकी जगह कमाल की चीज यूज कर सकते हैं, और वो होता है असॉल्ट। असॉल्ट, किसी को मारना, बीट, पीटना, मारना, लेकिन उसी की जगह असॉल्ट कर सकते हैं। जैसे उसने मुझे बीच सड़क पर मारा, तो ही हैड बिटन मी, बीट की थर्ड फॉर्म पहले मैं ये कहता, अब मैं कह सकता हूं ही असॉल्टेड मी, ही असॉल्टेड मी, है ना, इन द मिडवे, इन द मिडवे, मिडवे, या ही असॉल्टेड मी ही कर देते हैं, क्यों इतना लंबा खींचे, बाकी तो आप खूब बढ़ाइए, बीच सड़क पे मारा, कुएं पे मारा, कहीं भी मारे, हमें क्या। तो यहां पे असॉल्ट का प्रयोग करेंगे। एक और देखेंगे दोस्तों, कैंसिल। देखिए ये बहुत यूज होता है, किसी चीज को कैंसिल कर देना, लो जी मीटिंग कैंसिल हो गई, यार उसकी शादी कैंसिल हो गई, यार उसकी पार्टी कैंसिल हो गई, कैंसिल यूज करते हैं। लेकिन आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, किसके साथ? आप कर सकते हैं कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, ठीक है ना, कैंसिल हो जाना। यार कब, पता है क्या हुआ, क्या हुआ जी? बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो मैं पहले कह रहा था बॉस कैंसल्ड द मीटिंग, बॉस कैंसल्ड द मीटिंग, लेकिन अब मैं कहूंगा द एम्प्लॉयर। आहा, मैंने एक तो ये भी शब्द यूज कर लिया, एम्प्लॉयर, है ना, वही बॉस की जगह में जब यूज ही करना है तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, द एम्प्लॉयर। अब कॉल ऑफ की जगह कॉल्ड ऑफ, क्योंकि कर दी पास्ट इंडेफिनिट है, कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, द मीटिंग, ये लीजिए हो गया, द एम्प्लॉयर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। अब थोड़ा देखिए कैसा अपग्रेड सा लग रहा है, थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो यही चीज है, खूबसूरती लाने के लिए कुछ चीजें तो करनी पड़ती है ना। इसके बाद आता है ब्लॉक। देखिए ब्लॉक का क्या मतलब होता है? एक तो फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाले जानते ही होंगे ब्लॉक का क्या मतलब होता है, किसी को ब्लॉक कर देना। लेकिन इसका एक जो है ब्लॉक कर देना, किसी की लिस्ट से हटा देना, किसी की एंट्री बंद कर देना। ब्लॉक की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? ब्लॉक सही शब्द है, ये सारे सही है, लेकिन इनकी जगह बेहतर है ये यूज करें। ब्लॉक की जगह आप यूज कर सकते हैं अंडरमाइन, अंडरमाइन। जैसे उसने मुझे कंपनी से ब्लॉक कर दिया, भाई कंपनी में मैं घुस नहीं सकता, सो ही हैज अंडर माइंड, अब माइंड लिखना पड़ेगा क्योंकि हैज लग गया थर्ड फॉर्म, मी, फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द कंपनी, इसमें सी लिख देता हूं खाली, सी फॉर कंपनी, हो गया। अंडरमाइन कर देना, किसी को जो है आने पे उसके रुकावट लगा देना। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व का क्या मतलब होता है? कोई चीज जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, अरे यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अरे यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो भाई सॉल्व की जगह देखिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या तो नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आयरन आउट, ये मेरा फेवरेट है, आयरन आउट, यानी कि लोहे की ताकत रखते हो उस चीज को शॉर्ट आउट कर लेना, सॉल्व कर लेना। यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज, यार बड़े दिन हो गए मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, बहुत दिक्कत हो रही है सर, प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सो प्लीज, PLEASE, आयरन आउट माय प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम,
प्लीज आयरन आउट माई प्रॉब्लम, कृपया करके मेरी प्रॉब्लम को आयरन आउट कर दीजिए, शॉर्ट आउट कर दीजिए। हो गया। तो ये देखिए, ये शब्द आप बोलेंगे आयरन आउट तो कितने लोगों के समझ में नहीं आएगा। और मैं शुरू से कहता हूं अंग्रेजी वही जो समझ ना आए, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, हंग्री। हंग्री, अब देखिए हंग्री का क्या मतलब होता है, भूखा, भूख है, हंगर होती है भूख, हंग्री भूखा, ये एक नाउन है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। ही इज नॉट हंग्री, वो भूखा नहीं है। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? अब भूखे की जगह बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत ही बड़ी तादाद में विदेशों में हंग्री की जगह वो यूज करते हैं, देखिए फैमिस्ट, फैमिस्ट ये यूज करते हैं, फैमिस्ट। भाई ये शब्द बहुत चलन में, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, टॉप पर रैंकिंग में आ रहा है ये फैमिस्ट। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले मैं कहता था आई एम वेरी हंग्री, लेकिन अब देखिए आई एम फैमिस्ट, ये लीजिए आई एम फैमिस्ट, है ना। मतलब अगर आपको ये पता ना होता तो आप खुद पढ़ के देखिए, क्या आपको कभी लगता कि इसका मतलब है मैं भूखा हूं? नहीं लगता ना, बट देखिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है दोस्तों लकी। देखिए लकी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशनसीब। आई एम लकी टू हैव यू, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आपके जैसी जनता मेरे पास है। यू आर लकी दैट यू हैव पेरेंट्स, आप कितने लकी हैं कि आपके पास माता पिता है। ठीक है, सो इस तरह से किसी को भी खुशनसीब बोलना हो तो हम उसे लकी बोलते हैं। तो लकी की जगह आप देखिए एक नया शब्द है, यूज कर सकते हैं, नया तो नहीं है, शब्द पुराना है लेकिन चलन में है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, जैसे मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे पास तुम हो, है ना। सो आई एम फॉर्चुनेट, आई एम फॉर्चुनेटेड, आई एम फॉर्चुनेटेड, है ना। आई एम फॉर्चुनेटेड टू हैव यू, आपको पास रखकर मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं, लकी हूं, आई एम फॉर्चुनेटेड, है ना। आई एम फॉर्चुनेटेड विद अ बेबी, भाई मैं लकी हूं कि मुझे एक बेबी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चार्ट है ये आप ही के लिए। लेकिन अगर आप यहां तक आए हैं इसका मतलब आप महाजीनियस हैं, आपका पढ़ाई में मन लगता है। तो इसीलिए आपके लिए ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है इसके इंग्लिश इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और एक दूसरे के आंसर को भी चेक किया कीजिए, उनकी गलतियों सुधार कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, इसकी इंग्लिश बताइएगा। और हाँ देखिए, आप बहुत मेहनती हैं, आप रील्स को छोड़कर, इंस्टाग्राम को छोड़कर, नाच गाने को छोड़कर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ मेरी किताब भी है जो Amazon फ्लिपकार्ट पर है, या मेरा 10 दिनों का बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जो कि मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।